नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम घोषणा पर बात करने वाले हैं जो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने, आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM, उसके तहत सहायक नर्स मिडवाइफ ANM के पदों पर भर्ती निकाली है। और पद भी कम नहीं है, 5000 से ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। विज्ञापन संख्या 082025 है ये, और कुल 5006 पद हैं। इसकी जानकारी सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट्स पर भी आ गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जरूरी जानकारी है वो सब आप तक पहुंचे, ताकि जो लोग इच्छुक हैं वो इस अवसर को ठीक से समझ सकें। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले, ये भर्ती आखिर है क्या? मतलब किस तरह की नौकरी है ये? देखिए, ये पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत है और ये संविदा पर आधारित है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल। और सैलरी? इसमें मासिक मानदेय 15,000 रुपए तय किया गया है। 15,000। और पद तो आपने बताया 5006 हैं। हाँ। इनका कुछ डिवीजन भी है क्या? मतलब अलग अलग विभागों के लिए? हाँ, बिल्कुल है। इसमें सबसे ज्यादा पद 4197 वो स्वास्थ्य उपकेंद्रों यानी HSC के लिए हैं। अच्छा, HSC। फिर 510 पद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK के लिए हैं। और बाकी 299 पद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी NUHM के लिए हैं। तो मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ पद भरना नहीं है, ये दरअसल बिहार में खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। ANM की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, जैसे मातृ और शिशु स्वास्थ्य हो गया, टीकाकरण है, परिवार नियोजन है, इन सब में। सही कहा। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि एक तरह से समाज पर असर डालने का भी मौका है। बिल्कुल। HSC तो सीधे गांवों से जुड़ते हैं, RBS के बच्चों पर फोकस करता है और NUHM शहरों में गरीबों तक पहुंचता है, तो इसका सीधा असर समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM यानी सहायक नर्स मिडवाइफरी में 2 साल का डिप्लोमा किया हो। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा। और साथ ही उनका बिहार परिचारिका निबंधन परिषद BNRC पटना में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अच्छा, BNRC में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई बिहार से बाहर का उम्मीदवार है तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक वो BNRC में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। समझ गया। और उम्र सीमा क्या रखी गई है? उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम 21 साल। और अधिकतम? अधिकतम उम्र अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है, जैसे अनारक्षित यानी जनरल और EWS वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 40 साल। ठीक है। BC और EBC वर्ग की महिलाओं के लिए भी 40 साल है। और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 42 साल तक की छूट है। अच्छा, दिव्यांगों या विभागीय कर्मचारियों के लिए भी कुछ है? हाँ, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट है, और जो पहले से विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है। ठीक है, तो ये तो हुई योग्यता और उम्र की बात। अब अप्लाई कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन। और तारीखें हैं 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से आवेदन शुरू होंगे। 14 अगस्त से। और आखिरी तारीख है 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक, तो समय का ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। 14 से 28 अगस्त। कोई आवेदन शुल्क भी है? जी हाँ, शुल्क है। अनारक्षित, BC, EBC, EWS और जो बिहार के बाहर के उम्मीदवार हैं उनके लिए 500 रुपए है। 500 रुपए। और बाकी लोगों के लिए? अगर उम्मीदवार बिहार के स्थायी निवासी हैं और SC/ST कैटेगरी से हैं, या फिर किसी भी वर्ग की महिला हैं या दिव्यांग हैं 40% या ज्यादा, तो उनके लिए शुल्क 125 रुपए रखा गया है। अच्छा, काफी कम है उनके लिए। और पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट भी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी। जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया सीधी है। ऑनलाइन फॉर्म भरो, फीस जमा करो। अब सबसे अहम हिस्सा, चयन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ये मुझे थोड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये वाकई थोड़ा अलग है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं जिनके आधार पर मेरिट बनेगी। क्या है वो? पहला तो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT। ठीक है। इसमें 60 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हर सवाल 1 नंबर का होगा।
तो 60 नंबर का टेस्ट हुआ। हाँ, टेस्ट 60 नंबर का है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका वेटेज 80% होगा। ओ, 80% वेटेज सीबीटी का? और नेगेटिव मार्किंग? नहीं, अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो राहत की बात है। तो ये तो हुआ पहला आधार। दूसरा क्या है? दूसरा आधार है कार्य अनुभव। कार्य अनुभव, वो कैसे? जिन एएनएम्स ने कोविड-19 महामारी के दौरान काम किया है, उन्हें उनके अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पहल है। कितने अंक मिलेंगे? हर एक साल के अनुभव के लिए 5 अंक मिलेंगे और अधिकतम 20 अंक तक मिल सकते हैं। मतलब 4 साल तक के अनुभव के अंक जुड़ सकते हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है मेरिट में। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से उनके योगदान को सम्मान देना भी है। तो ये चयन प्रक्रिया आप देखें तो उम्मीदवार के किताबी ज्ञान सीबीटी से और उसके प्रैक्टिकल अनुभव, खासकर मुश्किल समय में काम करने की क्षमता, दोनों को महत्व दे रही है। हाँ, ये संतुलन तो अच्छा लग रहा है। सीबीडी में पास होने के लिए भी कुछ न्यूनतम अंक चाहिए होंगे? हाँ, वो भी तय है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एसटी, एसटी, महिला या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है सीबीटी में। ठीक है। तो सीबीटी पास करने के बाद? उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे और कब तक के बने होने चाहिए? ये बहुत जरूरी बात है। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आपके आवेदन पत्र की कॉपी, एडमिट कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एएनएम डिप्लोमा, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो जाति या निवास प्रमाण पत्र वगैरह, हाँ। ये सब ऑनलाइन आवेदन करते समय ही अपलोड करने होंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये सभी दस्तावेज आवेदन की जो आखिरी तारीख है, यानी 28 अगस्त 2025, उससे पहले के जारी किए हुए होने चाहिए, बाद के नहीं चलेंगे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। आरक्षण के बारे में कुछ और खास? हाँ, एक और बात कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। अच्छा, सिर्फ बिहार डोमिसाइल वालों को? जी, और इसमें महिलाओं के लिए 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। हॉरिजॉन्टल मतलब हर कैटेगरी के अंदर, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सब में 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। समझ गया। और इसी तरह दिव्यांगों के लिए 4% और स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोती नाती नतनी के लिए 2% का भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी काफी विस्तृत है। तो संक्षेप में कहें तो बिहार में एएनएम डिप्लोमा धारकों के लिए ये एक बड़ा मौका है। एनएचएम के तहत मुख्य तारीखें याद रखनी है। 14 अगस्त से 28 अगस्त तक आवेदन, अपनी योग्यता जांच लें, सीबीडी की तैयारी करें और दस्तावेज समय पर तैयार रखें। बिल्कुल सही, ये सब बहुत जरूरी है। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, इस तरह की जो बड़े पैमाने पर संविदा आधारित भर्तियां होती हैं, वो तात्कालिक जरूरतें तो पूरी करती हैं, पर हमें ये भी सोचना होगा कि लंबे समय में इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता पर और जो हेल्थ वर्कर हैं उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पे शायद आगे और विचार करने की जरूरत होगी, पर फिलहाल ये भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर जरूर है।